मेरी माँ से ऐसे ही अंतर संवाद ऐसे चित्त के अंदर आए। हाँ, अभी सभी लोग घर फिर से साधना के बाद चले जाएंगे, मुझे कैसे देखेंगे। मेरी चित्त के अंदर ही प्रश्न आया और मैंने बोला, मैं तो हर ही दिन बोलता हूँ कि नहीं, वृक्ष मेरा ही स्वरूप है, वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। उन पेड़ पहाड़ों में परमात्मा ईश्वर को देखने वाला, गुरु गोविंद कहने वाला वो एक भारत ही है। सब परिक्रमावासी से है कि जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं, हम ध्यान साधना करते हैं, जब तक करते हैं उस परमात्मा ईश्वर का, गुरु का, गोविंद का। तुम भी वृक्ष में, उन झाड़ों में, पहाड़ों में तुम अपने आराध्य को, इष्ट को, परमात्मा को, दादा को, बाबा को उसमें देखने। जो 4 महीने हमने प्रयास किया दिखाने का कि नहीं, इन झाड़ों में, पहाड़ों में वो उसी का वास है और वो उसी का ही स्वरूप है, वो मेरा ही स्वरूप है। और जिसके लिए वो परमात्मा ईश्वर आता है, देखो इस धरा के लिए अवतार होता है, धेनु के लिए, गाय के लिए, गौ के लिए अवतार लिया। जिन्हें दुनिया नदियां कहती है, हमारे लिए शक्तियां हैं, चाहे गोदावरी का तट हो, चाहे गंगा का हो, सरयू का हो, यमुना का हो, कोई ना कोई गांव में वो नदी के रूप में वो शक्ति ही है। इसीलिए जो भी भारतवर्ष के जिले और प्रांत से आया है, उसके आसपास कोई ना कोई नदी के रूप में कोई ना कोई शक्ति आसपास जरूर प्रवाहित हो रही है ना? नदी नहीं, बात गंगा नर्मदा की नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ कि गोदावरी से भी मिलने वाली, यमुना गंगा से मिलने वाली वो सहायक जिनको हम नदियां कह रहे हैं, वो नदियां नहीं। हमने तो नदियों के रूप में शक्तियों को पाया है। तो सबसे पहले तो गुरु क्या देता है, वो दृष्टि देता है कि नहीं, तुम मेरी नजर से देखो, नदी नहीं भगवती है, नदी नहीं वो शक्ति है। और इन्हीं के द्वार पर परमात्मा और ईश्वर जो है वो मिलता है और मिला भी है। तो जो गांव में और घर में तुम्हारे पेड़ हैं, झाड़ हैं, या निकट में आसपास वो पहाड़ है, पर्वतमालाएं हैं, उन्हीं में तुम समझना कि दादा है, बाबा है और विठल है, गुरु है, गोविंद है, उसी में देखना। और एक व्रत जरूर धारण करना कि वो आया और उसने लीला किया, और लीला करके वो शक्तियों का दर्शन भी कराया, शक्तियों की निकटता में उसने बोध भी कराया, जीना भी सिखाया। प्रत्येक परिक्रमावासी एक ऐसा साधक है जिसने 4 महीने प्रत्यक्ष शक्तियों की निकटता में रहा है। जीवन में एक ऐसी साधना मिली कि प्रत्यक्ष शक्ति को लेकर ही वो बैठा, प्रत्यक्ष शक्ति को लेकर ही वो चला। पात्र में जल को लेकर नहीं बैठे, पात्र में हम आसन पर शक्ति को लेकर बैठे। हमारे चित्त के अंदर कभी नहीं आया कि हम पानी को लेकर बैठे हैं, नहीं। हमारे चित्त के अंदर कभी नहीं आया कि हम पानी को लेकर पात्र में निकले हैं, नहीं। हम मैया को लेकर निकले हैं और मैया को लेकर हम बैठे हैं, है ना? तो ये